अध्यक्ष जेपी नड्डा तीन दिवसीय प्रवास पर मध्य प्रदेश में हैं। आज जबलपुर में हैं। भारी व्यस्त कार्यक्रम उनके हैं, लेकिन उस बीच एक कार्यकर्ता जो है उनके घर वो नाश्ते के लिए पहुंचेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके परिजनों से बातचीत करेंगे। जबलपुर में आशीष अहिरवार हैं जो कार्यकर्ता जिनके यहाँ उनको आना है। हमारे साथ आशीष इस वक्त मौजूद हैं और हम उनके घर पर हैं। आशीष, सबसे पहले तो आप पद बताइए कि क्या पद आपका बीजेपी में है और कब तक आने का है कार्यक्रम में? जी, माननीय नड्डा जी का आगमन जो है 11:30 पर है और चाय बिस्किट का कार्यक्रम का है माननीय नड्डा जी का स्वागत में। और मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे में संभागीय सोशल मीडिया प्रभारी हूँ और उसके पहले मैं आईटी सेल का संयोजक था भाजपा अनुसूचित मोर्चे में। और मेरी कंटिन्यू आपका प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क रहते हैं और संपर्क बने रहने से सभी लीडर्स देखते समझते हैं और कहीं ज़रूरतें पड़ती हैं तो उनसे चर्चा होती है तो वो हमें सहयोग करते हैं और इसी क्रम में चलता रहता है। कितनी खुशी है राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके घर आ रहे हैं? ये हमारे लिए जिस दिन से हमको सुनने मिला है, हमें रातों की नींद नहीं आई, सही मायने में बताया जाए तो हमारी उमंग और हमें जो है इतने बड़े कार्यक्रम में से एक छोटे से कार्यकर्ता को जो है आपका चाय का आवेदन जो स्वीकार किया गया है उसके लिए हम बहुत माननीय नड्डा जी के आभारी हैं। और अनुसूचित वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि उनके निवास स्थान पर जो है आपका चाय के लिए आ रहे हैं माननीय नड्डा जी। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो परिजन क्या तैयारी घर में कर रहे हैं? अगर बात की जाए तो कल से, जब से ये जानकारी मिली है, तब से लगातार परिजन जो है वो तैयारियों में जुटे हैं। लगातार जो खाद्य खाने की चीज़ें हैं वो तैयार की जा रही हैं, पकवान उनके लिए तैयार किए जा रहे हैं। आशीष की मम्मी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। मम्मी, क्या तैयारी है? राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं आपके घर? सब चीज़ की तैयारी, जो उनकी इच्छा होए वो खाएंगे, इंतज़ार कर रहे हैं उनका। बड़े जो कहते हैं आप लोगों में बहुत चलते हैं, आपने तैयार किए हैं बड़े की तैयारी है, फल फ्रूट की तैयारी, चाय की तैयारी है, नमकीन है, बिस्किट है। अब जो उनकी इच्छा होए वो ले लें। कितनी कितनी खुशी है राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं आप लोग? बहुत खुशी है, एक हफ्ता से बहुत उम्मीद। बिल्कुल, आप लोग भी तैयारियों में जुटी हैं। कैसी तैयारियां आप लोगों ने की हैं? हमारे यहाँ तो बहुत ही दिल से, श्रद्धा से, अच्छे से तैयारियां चल रही हैं उनके स्वागत के लिए। भाई, उनके आने का इंतज़ार है कि हम लोग उनसे अच्छे से स्वागत कर सकें। बिल्कुल, परिजन भी खुश हैं। बड़ी बात है कि एक कार्यकर्ता के यहाँ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना। और अगर घर की बात की जाए तो लगातार पिछले 2 दिनों से परिवार जो है वो तैयारियों में जुटा था। और अब जब कुछ देर बाद, 1 से 1.5 घंटे बाद, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो आशीष के घर पहुंचेंगे और यहाँ पर चाय नाश्ता करेंगे। कैमरामैन वीरेन के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, जबलपुर। तो राजेश विश्वकर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राजेश, जिस तरह से जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं जबलपुर, और जेपी नड्डा के कहां-कहां जाएंगे जेपी नड्डा, क्या क्या उनके कार्यक्रम है, और बूथ समिति की जो बैठक है उसमें कौन कौन शामिल हो रहा है? राजेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपको बता दें, व्यस्त कार्यक्रम है जबलपुर में और बड़ी जो मीटिंगें हैं। सबसे बड़ा जो यूथ कनेक्ट अभियान है उसके तहत युवा संवाद जो है वो शाम को 4:30 बजे है, जिसमें वो शामिल होंगे, जिसमें संभाग भर से 15,000 से ज्यादा युवा कार्यकर्ता जो है, युवा पदाधिकारी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद अगर बात की जाए तो सुबह से लगातार जो है वो कार्यक्रम उनके जारी हैं। आनंद बर्नाड जो कि उनके यहाँ पहुंचे हुए हैं अभी जेपी नड्डा। इसके बाद जो है बूथ लेवल की मीटिंग जो है वो उसमें शामिल होंगे और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, मार्गदर्शन देंगे कि किस तरीके से, जिस तरीके से बीजेपी का नारा रहा है, बूथ जिताओ, चुनाव जिताओ का नारा रहा है, तो कहीं ना कहीं बूथ को मजबूत करने का प्रयास जो है वो रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके बाद कई जगह उनको पहुंचना है। भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक जो है वो है बीजेपी के संभागीय ऑफिस में, और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचेंगे इसमें। इसके अलावा अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल रहेंगे और जो प्रदेश के मंत्री हैं
नरोत्तम मिश्रा वो इसमें शामिल रहेंगे, जो प्रभारी मंत्री हैं जिले के गोपाल भार्गव वो इसमें शामिल रहेंगे। तो लंबा शेड्यूल आज का है उनका। और अगर बात की जाए तो शुरुआत जो है हो चुकी है। जो अनुसूचित जाति वर्ग के सोशल मीडिया के संभागीय प्रभारी हैं आशीष अहिरवार, कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनके घर जेपी नड्डा जाएंगे और उनके घर में परिजनों से मुलाकात करेंगे, उनके घर में नाश्ता करेंगे। तो वाकई में जो है बड़ा जो तैयारी है, अगर बात की जाए तो 2023 पर कहीं ना कहीं बीजेपी का निशाना है। और जिस तरीके से महाकौशल में अगर बात की जाए तो 2018 के चुनाव में बड़ी हार जो है बीजेपी को हुई थी, और एक बार फिर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को एक्टिव करके और महाकौशल को जिताने का जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं नजर आती है। और अगर बात की जाए तो जिस तरीके से निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो जो प्रदेश कोर कमेटी की बैठक होगी उसमें भी कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में शामिल होंगे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मीटिंग में शामिल होंगे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल इस मीटिंग में शामिल होंगे। सभी मंत्री जबलपुर आ चुके हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम है उनमें कहीं ना कहीं सम्मिलित हो रहे हैं। सबसे बड़ा आयोजन लेकिन अगर बात की जाए तो 4:30 बजे वेटनरी ग्राउंड में है, जब यूथ कनेक्ट अभियान के तहत युवा संवाद को वो संबोधित करेंगे। बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है उनका काफी महत्वपूर्ण है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर भोपाल से जुड़ गए प्रभु पटेरिया जी, आपके पास भी आऊंगा। और जिस तरह से जेपी नड्डा का ये दौरा है, क्या मायने हैं इस दौरे के, सीधा सवाल मेरा ये है आपसे। हैदर, देखिए, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने मध्य प्रदेश में लगातार चौथी बार सरकार दी है। बीच में 15 महीने का जरूर एक गेप हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी को रिचार्ज करना अगले चुनाव को लेकर, 2023 में मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव है और 2024 में लोकसभा के चुनाव है, और वैसा ही परफॉर्मेंस चाहते हैं लोकसभा चुनाव में जैसा पिछली बार आया। 29 में 28 सीटें पिछली बार आई थी और 29 जीतने का टारगेट भाजपा इस बार भी रखेगी। और मध्य प्रदेश से जो आवाज उठती है, मध्य प्रदेश से जो संदेश जाता है वो पूरे देश में जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता समझते हैं। इसीलिए जेपी नड्डा यहाँ पर आए हैं। तो आप देखिए कि भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम उनका हुआ, प्रदेश कार्य समिति की एक बृहद बैठक उन्होंने ली है जिसमें मंडल महामंत्री, मंडल अध्यक्ष तक को शामिल किया गया। उनको एक साफ संदेश दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी जगन्नाथ के रथ जैसी पार्टी है जिसको तमाम कार्यकर्ता मिलकर खींचते हैं। वो रथ अपने आप नहीं चलता है, वो कार्यकर्ताओं के दम पर चलता है। वहां से उनको ये भी संदेश दिया गया कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, तो सरपंच जो गांव का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है, जो कि बगैर दलीय आधार पे चुनाव होता है, उस तक को जिताने का टास्क उन्हें विधायकों तक को दिया है। तो इस तरीके से वो नीचे तक पार्टी को क्या प्रभु जी आपको रोकना चाहूंगा। जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं, तो क्या नड्डा के इस दौरे से संगठन में बदलाव हो सकता है, मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा है? हैदर, ऐसा बदलाव जैसी अभी फिलहाल नड्डा के दौरे से जुड़ी हुई बात नहीं मानी जा सकती। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के चुनाव हो इसी साल के अंत में अपेक्षित है और तय समय पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो बीजेपी का संविधान कहता है कि चुनाव तय समय पर होने हैं। तो स्वाभाविक तौर पर इस साल के अंत में संगठन में व्यापक स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि भाजपा चुनावी साल में भी जा रही है, तो नए सिरे से पूरे अपने आप को तैयार करेगी। ठीक है। अगर हम निकाय चुनाव की बात करें तो क्या उसको लेकर बीजेपी का प्लान हो सकता है इस दौरे में, क्योंकि प्लान तैयार किया जा सकता है? बिल्कुल हैदर, निकाय चुनाव पर फोकस कर रहे हैं और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष निकाय चुनाव की बात कर रहा है, जो मैं भी बता रहा था आपको। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव की बात कर रहा है कि महापौर से लेकर परिषद अध्यक्ष जो है वो उनके जीतने चाहिए, सरपंच उनका जीतना चाहिए। तो ये स्वाभाविक तौर पर यदि नीचे तक टीम जो काम कर रही, जो बीजेपी ने पन्ना प्रमुख स्तर तक अपने आप को मजबूत किया है, उस पे त्रिदेव कमेटियां बनाई है, यदि वो सही ढंग से काम करते हैं तो उसका टेस्ट अभी हो जाएगा। एक तरीके से कहें कि बीजेपी ने जो तैयारी की है, मध्य प्रदेश बीजेपी ने, उसका लिटमस टेस्ट ये चुनाव है कि आपने वाकई में ऐसे कार्यकर्ता तैयार किए हैं जो जमीनी स्तर पर सक्षम है जिताने के लिए पार्टी को। तो वो टेस्ट अभी हो जाएगा और यदि कोई कमियां रहेंगी तो उसको 2023 के पहले दूर कर लिया जाएगा। इसीलिए जबलपुर में नड्डा बूथ के बैठक में शामिल हो रहे हैं, जबलपुर में नड्डा मंडल की बैठक में शामिल हो रहे हैं, प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक जबलपुर में रखी गई, वहां महाकौशल से विंध्य तक पूरा एक संदेश जाता है जबलपुर से। तो वो पूरी एक कवायद वहां पर की गई और अभी जो राकेश बता रहे थे बस हम कनेक्ट सम्मेलन किया कर रही है बीजेपी। तो यूथ जो है वो सबसे बड़ी ताकत है, तो उसको भाजपा से जोड़ना, कनेक्ट करना, सोशल मीडिया पर भी वहां पर बैठक हो रही है।
तो एक तरीके से बीजेपी की जो हर विंग है, जो बीजेपी को जिताने के लिए काम करती है, जो पूरे 5 साल मोबिलाइज रहती है, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे संदेश देने के लिए वहां पर बैठकें कर रहे हैं। तो बिल्कुल लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से ये लगातार आप बता रहे हैं और राजेश भी बता रहे थे, बूथ और यूथ को दोनों को मजबूत किया जा रहा है। मिशन 23 भी है और भले ही निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव छोटे चुनाव हो, लेकिन इसी से मिशन 23 की तैयारी लगातार नजर आ रही। चलिए प्रभु जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। राजेश, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।